तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आयरलैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड में आपको कौन सी जगह विजिट करना है। आयरलैंड भी बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत टूरिस्ट भी उधर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उधर बहुत मैजिकल लैंडस्केप्स है और क्रैगी क्लिफ्स है, फिर रगड लैंडस्केप्स है एंड अनयूजुअल जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस भी बहुत है उधर देखने के लिए। एंड आयरलैंड में हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा बेलफास्ट। और बेलफास्ट में आपको कहाँ जाना है? नंबर फर्स्ट है अल्स्टर म्यूजियम जाइए। अल्स्टर म्यूजियम में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उधर हिस्ट्री के बारे में, नॉर्थर्न आयरलैंड कंट्री के बारे में बहुत कुछ उधर सीखने को है। सो आप अल्स्टर म्यूजियम जाइए। वो प्लेस भी फ्री है। अगर आप डोनेशन कर सकते हैं तो आप डोनेशन कीजिए, कोई चार्ज वो टिकट सब कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर आप डोनेशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद उधर बहुत सारे नेचुरल कलेक्शन है नॉर्थर्न आयरलैंड हिस्ट्री के बारे में, वो सब आप देख सकते हैं। एंड उधर स्टोन एज पार्ट भी बहुत अच्छा है, वो आप बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देखिए आप। एंड इजिप्शियन पार्ट भी बहुत अच्छा है। एंड उधर मम्मी का भी डिस्प्ले है, उसमें आप वो सब देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड एक और जगह है मिनरल सेक्शन है, आप वो भी बहुत देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग जगह वो भी। सो अल्स्टर म्यूजियम इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन। अभी हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड डेस्टिनेशन है टाइटैनिक बेलफास्ट। वो भी बाजू में ही आता है, बहुत दूर भी नहीं है। एंड टाइटैनिक बेलफास्ट वो भी एक म्यूजियम ही है। बहुत एक्सीलेंट, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग भी है और इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव भी है। बहुत अच्छा म्यूजियम है, वो म्यूजियम भी आप श्योरली जाना है। एंड वो म्यूजियम एक ग्रैंड एंड गिव्स सो मच इंफॉर्मेशन है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। एंड द म्यूजियम भी पोर्ट के पास में ही बिल्ट हुआ है, जहाँ से टाइटैनिक का जर्नी भी शुरू हुआ था। सो टाइटैनिक बेलफास्ट वाज अ सेकंड डेस्टिनेशन। नाउ विल गो टू द थर्ड वन, HMS कैरोलाइन। एंड HMS कैरोलाइन एक न्यूली ओपन्ड मैरीटाइम म्यूजियम है, वो एक रियल जेम है, बहुत अच्छा है देखने के लिए। लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स है उधर देखने के लिए, आप पूरा घूम के आ सकते हैं उसको देखने के लिए, बहुत अच्छा है। एंड ब्यूटीफुली रिस्टोर किया हुआ है। उधर एक फर्स्ट वर्ल्ड वारशिप है जो ब्यूटीफुली रिस्टोर किया हुआ है। इट्स वेरी एक्सीलेंट टू सी। वो भी वारशिप है, वो बहुत अच्छा है, वो भी आप देखिए। एंड अगर आप टिकट्स ऑनलाइन ले लेंगे तो आपका पैसा भी थोड़ा सेव हो जाता है। सो आप बेटर ऑनलाइन ही बुक कर दीजिए, बहुत अच्छा है वो। अभी हम चलते हैं फोर्थ डेस्टिनेशन पे, बेलफास्ट जू। बेलफास्ट जू में बहुत सारे एनिमल्स है देखने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड से उधर एनिमल्स रखे हुए हैं, आप वो सब डिस्कवर कर सकते हैं। लाइक अराउंड 140 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है उधर देखने के लिए। सो वो सब आप देखिए, बहुत अच्छा है। एंड अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो बहुत चीप है। सो आप जाने से पहले आप ऑनलाइन का टिकट ले लीजिए, सो आपको ठीक होगा। सो बेलफास्ट जू वॉज द फोर्थ वन। नाउ विल गो टू द फिफ्थ वन, द डार्क एजेस। एंड डार्क एजेस बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। वो एक रो ऑफ बीच ट्रीज है, पूरा रोड पे दोनों साइड पे बीच ट्रीज लगे हुए हैं। सो देखने में बहुत अच्छा है, एक स्कीनिक लोकेशन है वो श्योरली आपको जाना है, बहुत मजा आएगा आपको। और फोटोशूट्स भी बहुत अच्छा है, अच्छा होता है फोटोशूट्स भी। सो गेम ऑफ थ्रोन्स का शूटिंग भी उधर ही हुआ है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे ना तो लोकेशन बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि क्राउड नहीं होता तो बहुत अच्छा दिखता है। एंड अगर आप उस लोकेशन पे पैदल जाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, गाड़ी पे ना जाने से पैदल ही जाइए, तो उस नज़ारे में आपको फोटोशूट्स भी बहुत अच्छा होता है। एंड द फिफ्थ डेस्टिनेशन वाज द डार्क एजेस। नाउ विल गो टू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ डेस्टिनेशन है डनल्यूस कैस्टल। एंड डनल्यूस कैस्टल वो एक रूइंस का कैस्टल है जो शोर पे आता है, बहुत अच्छा कैस्टल है। उस कैस्टल से आपको पूरा कोस्ट लाइन का व्यू भी दिखता है। वो एक क्लिफ है, क्लिफ में से वो आपको पूरा कोस्ट लाइन का व्यूज दिखता है। उसके बाद स्पेक्टेकुलर है, बहुत अच्छा है, बहुत स्पेक्टेकुलर है। एंड द प्लेस इज पैक्ड विथ हिस्ट्री, बहुत हिस्ट्री उधर देखने के लिए एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स भी उधर देखने के लिए। सो वो कैस्टल भी आप श्योरली जाइए। सो सिक्स्थ डेस्टिनेशन भी हो गया। अभी हम चलते हैं सेवंथ डेस्टिनेशन पे, जेन्स कॉसवे। एंड जेन कॉसवे में लाइक लोकल्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड से टूरिस्ट उधर आते हैं, वो विटनेस करने के लिए। लाइक उधर 40,000 से प्रोड्यूटिंग बैसल्ट हेक्सागन्स दैट हैव सिस्टमेटिकली स्पेस्ड कॉलम्स है। सो वो देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट उधर आते हैं। एंड उधर फेमस गेम ऑफ थ्रोन्स का शूटिंग भी उधर ही हुआ था। आप एक ऑडियो गाइड ले लीजिए, सो दैट आप ऑडियो गाइड लेने से आप जस्ट वॉक करते करते आप सुन सकते हैं। वो जस्ट 4 डिफरेंट पैथवेज है। सो आप पूरा जेन कॉसवे का, आप पूरा सराउंडिंग का डिस्कवर कर सकते हैं। एंड उधर एक रॉक फॉर्मेशंस भी है, सो आपको एक हनीकॉम की तरह दिखता है। सो वो सब आप देखिए, बहुत अच्छा है देखने के लिए। एंड बेस्ट टाइम आपको कब विजिट करना है, लाइक अर्ली मॉर्निंग बिफोर 9:30 AM, या तो फिर आप उस टाइम जाइए, या तो फिर इवनिंग में जाइए आफ्टर 6 PM, तो वो नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। सो सेवंथ डेस्टिनेशन वॉज जेन कॉसवे। अभी हम 8th पे चलते हैं, नेशनल ट्रस्ट कैरिकर-रेड। एंड कैरिकर-रेड वो एक रोप ब्रिज है, बहुत जोरदार इंटरेस्टिंग रोप ब्रिज है। वो एक 20 मीटर्स लंबा है एंड 30 मीटर्स
अबो द रॉक्स है, सो वो बहुत नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। एंड उस रोप ब्रिज पे आप वॉक भी कीजिए, बहुत थ्रिलिंग है, बहुत पूरा कोस्ट का पूरा नज़ारा दिखता है। एंड द व्यूज़ आर वेरी स्पेक्टेकुलर, बहुत अच्छा है वो। कैरिकेटेड रोप ब्रिज आप श्योरली विजिट कीजिए, जस्ट कार पार्किंग से एक 1 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, सो वो आप इजीली जा सकते हैं। एंड टिकट्स आप ऑनलाइन पे वेल इन एडवांस ही ले लीजिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत क्राउड आता है उधर, सो आपको बहुत ईजी हो जाता है। सो 8 डेस्टिनेशंस मैंने आपको बोल दिया हूँ, और सब डेस्टिनेशन आप श्योरली विजिट कीजिए बेलफास्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसेस है, बहुत विजिटिंग भी है। इसके अलावा भी कुछ जगह है देखने के लिए जो मैंने आपको बोला नहीं हूँ, लेकिन ये सब 8 डेस्टिनेशन आप श्योरली विजिट कीजिए। तो बेलफास्ट हो गया, अभी में हम चलते हैं डबलिन में। और डबलिन में आपको कौन सी जगह विजिट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे डबलिन में तो इतना कुछ है नहीं देखने के लिए, कुछ जगह है देखने के लिए, लेकिन मैं वो जगह सब रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको कुछ जगह अभी बोलूंगा, वो जगह आपको श्योरली जाना है। आप फर्स्ट जाइए डबलिन से, एक डे टूर कीजिए। डबलिन से आप स्ट्रेट जाइए किंग जॉन्स कैस्टल जाइए, वो थोड़ा अच्छा कैस्टल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। वो कैस्टल विजिट कीजिए। वो कैस्टल विजिट करने के बाद आप स्ट्रेटली जाइए द बुरेन जाइए। वो एक द बुरेन इज एक इंटरनेशनली फेमस फॉर इस रॉकी लैंडस्केप है, एंड अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है उधर फ्लोरा का, एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, यूनिक फार्मिंग ट्रेडिशंस भी उधर है। सो एंड बुरेन में आप 2 केव्स भी बहुत फेमस है, एक है डूलिन केव है, एंड उसके बाद ऑलवी केव है, वो भी आप देखिए। ये सब जगह आप श्योरली जाइए, आप एक डे टूर कर सकते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसेस है। सो वो होने के बाद आप नेक्स्ट जाइए क्लिफ्स ऑफ मोयर, इसको भी आप डे टूर कर सकते हैं। बुरेन भी आप डे टूर कर सकते हैं, क्लिफ्स ऑफ मोयर भी आप डे टूर कर सकते हैं, या तो फिर आप द बुरेन जाके आप उधर ही स्टे करके आप क्लिफ्स ऑफ मोयर भी जा सकते हैं, वो आजू बाजू में है, बहुत दूर भी नहीं है। एंड क्लिफ्स ऑफ मोयर वो एक क्लिफ है जो 14 किलोमीटर लॉन्ग है वो क्लिफ, बहुत इंटरेस्टिंग जगह देखने के लिए। आप उसको भी आप डबलिन से डे टूर कर सकते हैं। एंड वो लाइमरिक के पास आता है, वो एक ग्रेट लैंडस्केप है, उसका लैंडस्केप भी बहुत अच्छा देखने के लिए। एंड वेदर भी उधर का वेदर पैटर्न्स बहुत जल्दी भी चेंज हो जाते हैं, सो उसके हिसाब से आप अम्ब्रेला कोट्स, स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला सब आप लेके जाइए, बिकॉज विंड का पैटर्न्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं उधर। एंड उधर द क्लिफ्स ऑफ मोयर में 2 पैथवेज है, वन ऑन ईच साइड। द राइट साइड इज अ ग्रेट, सो राइट साइड का पैथवे बहुत जाइए, बहुत अच्छा है देखने के लिए। उसके बाद आप उधर बहुत एक्सीलेंट स्पॉट्स है, एंड आपका फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा होता है। सो क्लिफ ऑफ मोयर भी आप श्योरली विजिट कीजिए। अभी मैं आपको दूसरी एक और जगह बोलता हूँ जो क्लिफ्स ऑफ मोयर के पास ही आता है, वो है एरन आइलैंड्स। वो एक ग्रुप ऑफ 3 छोटे आइलैंड्स है, बहुत इंटरेस्टिंग आइलैंड्स है, आप वो आइलैंड्स भी आप जा सकते हैं। वो आयरलैंड काउंटी गैल्वे में आता है, आयरलैंड में आता है। बोट टूर्स भी है ऑल द 3 आइलैंड्स जाने के लिए। एंड क्लिफ्स अब नीचे से क्लिफ भी देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सुपर्ब दिखता है वो क्लिफ्स। एंड उधर इंटरेस्टिंग फाउना है, एंड बर्ड वॉचिंग भी आप कर सकते हैं। वो एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, आप पूरा आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। उधर आप शिपरेक देख सकते हैं, चर्च है, ग्रेवयार्ड है, और बहुत कुछ है देखने के लिए। एक कंपनी है डोलिन फेरी, वो कंपनी आपको फेरी राइड्स कराते हैं उस आइलैंड के लिए, तो आप वो आइलैंड भी आप जा सकते हैं उस कंपनी से। एंड उस आइलैंड में आप जाके आप बाइक रेंट कर दीजिए, और बाइक रेंट पे आप बाइक में आप पूरा आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो इजी है आपको। उसके बाद हॉर्स कार्ट भी है, और अगर नहीं तो आप सिंपल वॉक करके भी आप पूरा आइलैंड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड उधर गुड शॉट्स है, वेरियस जगह देखने के लिए, सो उधर सब आप अच्छा फोटो शॉट्स ले सकते हैं। एंड रिटर्न में आप जब फेरी से आते हैं तो क्लिफ ऑफ मोयर दिखता है, सो उसका शॉट्स थ्रू सी से, सो बहुत अच्छा दिखता है वो। एंड बेस्ट व्यू है वो क्लिफ्स का देखने के लिए, वो भी आप देखिए। एंड इट्स चीपर अगर आप कंबाइंड टिकट्स लेते हैं, लाइक क्लिफ ऑफ मोयर एंड एरन का, इस दोनों का साथ में आप टिकट लेते हैं तो आपका सस्ता पड़ता है फेरी से। सो वो श्योरली आप विजिट कीजिए, बहुत अच्छा है। अभी हम चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। उसके बाद आप जाइए ग्लेनगौला माइंस जाइए, वो बाजू में ही है। ग्लेनगौला माइंस एक प्राइवेट फार्म में आता है, एंड वो फार्म एक बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वो एक फैमिली का फार्म है, उस फार्म में वो माइंस आता है। उधर आप गाइडेड अंडरग्राउंड टूर्स भी आप अरेंज करते हैं, सो आप वो माइंस भी आप जाइए देखने के लिए। एंड उधर एक म्यूजियम भी है, उसको भी आप विजिट कीजिए। एंड ऑन रिटर्न आप गैल्वे में डिनर भी कर सकते हैं टुवर्ड्स डबलिन। सो ये सब आप देखिए, क्लिफ ऑफ मोयर जाइए, एरन आइलैंड्स जाइए, फिर द बुरेन जाइए। अगर इसमें से आपको कुछ एक जगह जाना है
तक आप उसका डे टूर कीजिए, या तो फिर आप डे टूर करके एक जगह जाइए, उधर ही स्टे करके सब पूरा एक्सप्लोर करके आप रिटर्न टू डब्लिन आ जाइए। सो ये सब जगह आप विजिट कीजिए। अभी मैं डब्लिन में कुछ जगह है वो आपको मैं बोल देता हूँ। डब्लिन में मैं आपको कुछ ही जगह बोलूँगा, बहुत जगह देखने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। एक जगह बोलूँगा वो आप शोरली जाइए, और वो है डब्लिन जू जाइए। एंड डब्लिन जू फोनिक्स पार्क में आता है, डब्लिन में है। सो वो जू आप श्योरली विजिट कीजिए। एंड वो जू एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है एंड ओल्डेस्ट जू है पूरा वर्ल्ड में। and it is over home to over 400 animals from all over the world। and उधर म्यूजियम्स है, कैस्टल्स है एंड बोटानिकल गार्डन्स भी है। सो डब्लिन जू आप श्योरली विजिट कीजिए। और एक जगह है डब्लिन के पास ही है देखने के लिए, वो जगह में मैं आपको बोलता हूँ न्यू ग्रेंज। एंड न्यू ग्रेंज डब्लिन से थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे है, बहुत दूर भी नहीं है। वो जगह भी जाइए, वो एक मिस्टीरियस साइट है एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। उधर का स्टोन मार्किंग्स को आप टच भी कर सकते हैं। वो साइट एक नियोलिथिक साइट है, अराउंड 5000 ईयर्स पुराना साइट है। पिरामिड से भी वो साइट बहुत पुराना है। सो बहुत इंटरेस्टिंग साइट है वो साइट, आप श्योरली विजिट कीजिए। एंड अगर आप वो साइट जा रहे हैं तो आप एक लाइक 10 डेज पहले उधर का एडवांस में ही टिकट्स ले लीजिए, तो ठीक रहेगा आपको। सो न्यू ग्रेंज वॉज आवर लास्ट डेस्टिनेशन नियर डब्लिन। सो आपको मैंने बेलफास्ट में बहुत जगह बोला हूँ जाने के लिए। इसके अलावा भी कुछ जगह है बेलफास्ट में, अलावा भी कुछ जगह देखने के लिए। लाइक आप वाटरफोर्ड जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वो सब रिकमेंड नहीं किया हूँ। वाटरफोर्ड जा सकते हैं, गैलवे जा सकते हैं, उसके बाद लंदन डेरी जा सकते हैं, उसका डेरी भी बोलते हैं। उसके बाद वाटरफोर्ड है, देन लाइमरिक है। लाइमरिक तो वो तो पास में आता है, वो आप क्लिफ ऑफ मोयर के पास ही आता है, वो आप जाना तो जाइए। उसके बाद स्लिगो है, लेकिन ये जगह सब मैंने आपको रेकमेंड नहीं किया हूँ, ओनली बेलफास्ट ही रेकमेंड किया हूँ, आयरलैंड नॉर्थन आयरलैंड में। एंड आयरलैंड में डब्लिन के पास कुछ जगह मैंने आपको बोला हूँ। सो ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, आप श्योरली विजिट कीजिए। अब इसके अलावा आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय।